फोन के ऊपर झूठी FIR लिखाने की ट्रेनिंग देने लग रहा है। वो लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये धंधा कर रहा है, ये धंधा कर रहा है। और ये एक दलाल है कि भाई इसमें ये लिख दे हमारी महिला के साथ छेड़छाड़ करी, इसमें ये लिख दे फलाना 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 मौजूद था। मैं भी वकील हूँ, मैंने वकालत कर रखी, इसकी डाड़ को फर्जी डिग्री नहीं ले रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी देकर कह रहा हूँ। दलित एक्ट के नाम पर आप कितने टाइम तक स्वर्ण समाज का ऊपर झूठे मुकदमे लगवाओगे? हत्या जैसे बलात्कार जैसे अपराध में भी जब ऐसी बातें करी जाएंगी कि इनको साथ देना चाहिए, इनको मुआवजा देना चाहिए, इनका तो बिला फैसला कोर्ट तक जाके इसका करते हैं। चेक बरामद हुए हैं बड़ी संख्या में। अभी ये ताजा जो नाटक कर रहे हैं रेड मारी, वो चेक किसके बरामद हुए हैं? जिनकी यो कब है मैं लड़ाई लड़ू हूँ, जिसकी यो SC एक्ट की लड़ाई लड़ाई है, उससे पहले चेक ले ले। जो गुरु हमारे गले हमारी अंगली पकड़ के उन्हें या तथाकथित दलित राजनीति करना सीखा है। इतने क्या मुझे भटका दिया आपने? जो प्रश्न करा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं कि वो एक क्रिमिनल को लोगों के बीच में खड़ा करके कहता है कि ये जायज है, इनकी मदद करो। ऐसी समाज के या किसी के ऊपर भी अत्याचार का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर ऐसी समाज के ऊपर अत्याचार होता है कहीं, तो सबसे पहले मैं उठ के चलने के लिए तैयार हूँ। अगर कहीं पर भी किसी के साथ भी अत्याचार हुआ है, SC के साथ क्या इसका मतलब SC के साथ अत्याचार हो तो बुरी बात, और बाकी किसी के साथ हो तो? सर आपने बाटड़ा मैं 1 मिनट आपसे बात करूंगा, पहले इस बच्चे की बात कर लूं। नहीं बेटा, आप मेरे बच्चे हो और मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की काबिलियत भी रखता हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। आपने ये प्रश्न क्यों किया कि SC समाज के साथ है? तो समाज में किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो अच्छा है क्या? वो किसी भी हद तक आपका बेसिक प्रश्न ही गलत था। प्रश्न ये होना चाहिए समाज में किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो उसका सुनिए। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि उनके साथ में अगर चलो ठीक है आग नहीं लगी तो धुआं तो हुआ है, अगर उनके साथ में कुछ होता है तभी वो रजत कंसल तक जाते हैं। अगर वहाँ थोड़ी सी है तो रजत कंसल के पास जाने के बाद में मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसा मामला ही क्यों होता है? नहीं बेटा, इसका जवाब दूंगा। एक बताना चाहता हूँ आपको। आप ये मानते हो कि रजत कलसन का पास से लेकर न्याय करवा दिया? रजत कलसन के घर से ये जो वकील है, इसका नाम लेना भी वो बता रहा हूँ, हमारा लेवल नहीं है बताऊँ। इसके जो ये बन रहा है, इसके जो गुरु हमारे गले हमारी अंगली पकड़ के उन्हें या तथाकथित दलित राजनीति करना सीखा है। लेकिन वक्त है बदल रहा है, हमने नाम लेना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। इसका करते हैं चेक बरामद हुए हैं बड़ी संख्या में। अभी ये ताजा जो नाटक कर रहे हैं रेड मारी, वो चेक किसके बरामद हुए हैं? जिनकी यो कब है मैं लड़ाई लड़ू हूँ, जिसकी यो SC एक्ट की लड़ाई लड़ाई है, उससे पहले चेक ले ले है भरवा के। 75% तो आप रखे है जो दलित एक्ट के नाम पर सरकार की तरफ से मुआवजा हुआ है। इसने ये पूरा नेटवर्क जो बना रखा है मुआवजा का, उसमें बना रखा है। 75% आप और 25% ये अगले को देता है। तो आप जिसको लड़ाई कहते हो, लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये धंधा कर रहा है, ये धंधा कर रहा है। और ये एक दलाल है जिसका मकसद सिर्फ इतना है, जहां कहीं छोटी मोटी बात हो जाए। आपने जो बात कही दलितों पे, क्या किसी कमजोर के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए? आज के दिन हम जितने लोग यहाँ बैठे, यहाँ दलित भाई भी होंगे, दलित होने के कारण यदि किसी पे अत्याचार होता है ना, तो निकृष्ट बात है, उसके ऊपर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई दलित था, इसको और ज्यादा मतलब इसके ऊपर अत्याचार किसी ने करे। लेकिन भाई जब दलित का चोला ओढ़ के, दलित की आड़ लेके और दलाली का धंधा कराया जाएगा पूरे हरियाणा में, और जगह जगह झगड़े कराए जाएंगे, हत्या जैसे बलात्कार जैसे अपराध में भी जब ऐसी बातें करी जाएंगी कि इनको साथ देना चाहिए, इनको मुआवजा देना चाहिए, इनका तो बिला फैसला कोर्ट तक जाके होगा, ये जो बातें समाज के बीच में है, इनमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। इस तरह के आदमियों का सामाजिक बहिष्कार होया करता, जो जिन्होंने कर्तव्य कर रखे हैं। और उनको दलित समाज अगर खड़ा होकर हीरो बनाता है, तो ये दलित एक्ट के नाम पे जल्दी ही सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट जब लोग इस बात को सहना बंद कर देंगे। दलित एक्ट के नाम पर आप कितने टाइम तक स्वर्ण समाज का ऊपर झूठे मुकदमे लगवाओगे? आप दलितों पे अत्याचार की बात कह रहे हैं, वो दलाल कह रहे हैं दलितों पे अत्याचार। पूरे हरियाणा नहीं देश के आंकड़े उठा के देख लीजिए आप, दलित एक्ट के कितने मुकदमे सही पाए जाते हैं, कितने सही पाए जाते हैं, गूगल पे आंकड़ा मिल जाएगा। अगर 20% से ज्यादा सही पाए जाएं तो हम मान लेंगे भाई इसका दुरुपयोग नहीं होता है। जहां 70, 75, 80% झूठे मुकदमे सिर्फ अपनी निजी राजनीति के चक्कर में, निजी वैर विरोध के चक्कर में और फायदा रुपये का करने के चक्कर में दर्ज करे जाते हो, आप उस पर कैसे कह सकते हो कि वो आदमी लड़ाई लड़ रहा है? और ये तो सामाजिक जीवन की बात है। ये जो नौकरियों वाले लोग हैं, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब, इस तरह के महकमे जो है, शिक्षा का हो गया, पुलिस का हो गया, और महकमे हैं, झूठी इतनी दरखास्त दी जाती है जो बार ऊपर नहीं आती, गिनती में नहीं आती। लेकिन दलित होने के जो फायदे उठाए जाते हैं इस दलित एक्ट के नाम पे, उनकी वजह से जो असली में पीड़ित है, जो असली में दलित है, जिसके ऊपर कोई अत्याचार करता है, उसके साथ भी आगे वो काम होगा, वो भेड़िया है वाला। लोग नफरत करना शुरू कर देंगे। और एक मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ, हमारे जाट समाज ने
कुछ ऐसे काम करे जिसकी वजह से आइसोलेट हो गया, जिसकी वजह से बाकी समाज में ये हो गया कि वे जाटों को अलग नजर से देखा जाने लग गया। अब जल्दी वो जो काम है ना, जाटों ने तो माड़े करे अच्छे करे वो भुगत लेंगे, लेकिन ये दलित समाज के साथ होने वाला है। इस दलित एक्ट के नाम पे जो ये लगातार तमाशा कराया जा रहा है, इसको धंधा बना के जो पूरे हरियाणा का भाईचारा खराब कराया जा रहा है, ये ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। पूरा जो समाज है ना निकाल के कूड़ा में कर देगा। उसके बाद ये जो बड़े बड़े झंडा बरदार हैं, इनकी तो दुकान चल रही है, इन्होंने तो जो कमाना था कमा लिया, लेकिन आम गरीब दलित मजदूर भाई वो मारा जाएगा। और आपके सवाल जी? संदीप जी, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इस जो एक्ट हैं जो दलित समाज के लिए बनाए गए हैं, उनका कहीं ना कहीं राजनीति लोग फायदा नहीं उठा रही? बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं जी। हरियाणा देखो, खाली दलित एक्ट से तो इतना सुधार आया नहीं। अब जो हमारे यहाँ भाई बैठे हैं, हम एक रोटी आस में पास में बैठ के एक उसमें खा लेते हैं, उसी थाली में वो खा लेगा, तो जो आपस की छुआछात ये दूर हुआ है, इसका सिर्फ दलित एक्ट वो नहीं है। इसका कारण है शिक्षा आई है, इसका कारण है जागृति आई है, इसका कारण है आपस में कम्युनिकेशन बढ़ा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि जागृति बढ़ के और ये छुआछूत और जातिवाद खत्म हो, इसलिए बीच में दलित एक्ट को बार बार डाल दिया जाता है। हमारे 2 आदमी मरे हुए, यहाँ कोई सरकार का मंत्री आया भाई? ये गणेश का जो मामला था, मैं लंबा उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां 3 दिन तक मंत्री बैठा रहा। वो जो एक उसकी जाति का लड़का था, वो कैसे मरा कैसे नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो वोट इतने कीमती हो गए उसके घर 3 दिन कैबिनेट मंत्री बैठा रहे। इसका मतलब तो एक आम सामान्य आदमी की जान की कीमत नहीं रही। ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि समाज का जो आपस का जो कभी सदियों से जो चला रहा था, गरीब अमीर का जो आपस का जो शोषण का दौर था, वो खत्म हो। इसलिए बार बार ये राजनीतिक पार्टियां दलित के नाम पे, SC ST एक्ट के नाम पे सिर्फ राजनीति करने का और सिर्फ समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। गाँव आगे क्या किस तरह की कदम उठाएगा? अभी जैसे ये मामला हुआ है, जो कंसल जी ने जो बयान दिए हैं उसके ऊपर पहला तो निकृष्ट बात है, पीड़ित परिवार को ही बता दिया, जिनके घर के इजारे हैं उन्हीं को कह दिया न तो आपस में प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या खुद करी करवाई है। तो पहले तो इनकी तरफ से वही डाली जाएगी, याचिका मानहानि की भी डाली जाएगी, क्रिमिनल डिफेमेशन का भी डाला जाएगा और समाज को लड़ाने की कोशिश का भी डाला जाएगा। दूसरा भाई, इन्होंने जो हाँसी के SP DSP हैं, हम तो 3 महीने तक इनके खिलाफ बैठे रहे हैं, आज अब इन्हीं को बिकाऊ बताया जा रहा है, तो एक चिट्ठी पुलिस महकमे को भी दी जाएगी। अगर बिकाऊ बता रहे हैं तुम्हारे को, अब तो कोई ना कोई कार्रवाई कर दो। और तीसरी भाई, जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में हम चाचा जी ने बताया कि भाई बार काउंसिल को लिखेंगे, हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को लिखेंगे कि वकील के दायरे होते हैं। मैं भी वकील हूँ, मैंने वकालत कर रखी, इसकी डाड़ को फर्जी डिग्री नहीं ले रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी देकर कह रहा हूँ। वकालत के दायरे होते हैं, आदमी अगर वकील है वकालत करता है तो दायरे में ही काम कर सकता है, वो अपराधी की सामाजिक नुमाइश नहीं कर सकता। लेकिन ये जो इसने तमाशा कराया है, लगातार करने लग रहा है, इसको लेके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, बार काउंसिल पंजाब हरियाणा में बिल्कुल चिट्ठी लिखी जाएगी और प्रयास कराया जाएगा कि कानूनी तरीके से इस आदमी और इसके जो नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क जो गैंग बना हुआ है, बाटला वाली बात आधी रह गई थी, वो आपने देखी होगी, एक भाई ने वीडियो डाल रखी है, वो कोर्ट से लिए गए डॉक्यूमेंट हैं, एक ऑडियो आपने सुन ली होगी। उसके बाद क्या रह जाता है कि ये वकील को समाजित ऐसी आदमी प्योर झूठी FIR लिखाने लग रहा है कि भाई इसमें ये लिख दे अकबर हमारी महिला के साथ छेड़छाड़ करी, इसमें ये लिख दे फलाना 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 मौजूद था, उसकी जल्दी वो हो सकता है ऑडियो भी आ जाए, उसकी ऑडियो भी आ जाए, वो समाज में चले भी गई, तो इसने तो भाई जहां जाता है ये तो जो सुलझने की बात होती है। रोकना चाहूंगा मैं आपको, बाटला कांड के बारे में कह रहे हो झूठ है, वो सब है नहीं, मैं झूठा सच पे नहीं जा रहा। नहीं, बात आपकी कह रहे भी, इसमें जो भी क्लिप चलाई गई है वो झूठी है, वह सच्चाई उसमें दिखाई गई वो सच्चाई है। क्या किसी को जान के मारने की धमकी देना सही है? जान से मारने की धमकी देना सही कैसे हो सकता है? नहीं, आपकी नजर में क्या है, गलत है सही? ये तो कहने की बात नहीं है, तो गलत है, आगे बताइए। और वहाँ पर जो मुजरिम और दूसरे पक्ष के दोनों पक्ष के आए हुए थे, ऊपर से जांच कमेटी आई हुई थी, जांच करने के मौके पर आए हुए थे, उसके सामने बोला गया है कि भाई इसको जान से मार देंगे, इसको समाजी बहिष्कार कर दो, इसको आप बिल्कुल गाँव में रहने न दो। ये करना क्या गलत सही है या गलत है? देखो, किसी को जान से मारने की धमकी देना, किसी के साथ कुछ भी गलत करना गलत है, इसमें कोई शक शुबह की बात ही नहीं। हम कौन लोग हैं ये तो बताओ? हम हत्यारे नहीं, हम बलात्कारी नहीं, हम तो वह कमजोर की लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमारे से आप ये सवाल कैसे, ये तो उससे पूछा जाए ना जो ठग हत्या करने वालों का, बलात्कार करने वालों का सार्वजनिक समर्थन करे, तो उससे पूछा जाना चाहिए। अगर कोई गलत करता है, हम तो उस गलत करने वाले के खिलाफ खड़े लोग हैं। अगर बाटला में किसी भाई के साथ
दलित भाई के साथ कोई गलत होता है तो उनको कहने वाले हैं गलत तो है तो इसका वो होना चाहिए, क्योंकि लेकिन लेकिन जो टीम आई थी बाहर से टीम भेजी गई थी, न कि अदर स्टेट की टीम भेजी गई थी वहाँ पर जांच करने के लिए। उनके मौके पर उसकी एफआईआर दर्ज हुई उनके बाद में, फिर इन्होंने बोला कि भाई इसकी टांग काट दो, इस तरह के शब्द बोले गए हैं जो दूसरा पक्ष के द्वारा एससी की कमेटी के जनरल कमेटी के द्वारा उन्होंने बोले भाई टांग काट दो। चलो वो तो आप और मैं बता रहे हैं, बताने को तो हम कह देंगे वो फलाने ने ये कह दिया, जो जिसकी ऑडियो आ चुकी है ये तो कानूनी कार्रवाई बाटड़ा वाले मामले में तो मेरे ख्याल से 2016-17 से चल रही है। सर अभी आप 2016-17 से झगड़ा चल रहा है, उसके बारे में मैं आपकी बात पे कैसे मैं फॉर्मेशन कर सकता हूँ कि ये आप बता दिया वह धमकी दे दी तो कानूनी प्रक्रिया उस चीज की, धमकी दे दी तो कानूनी प्रक्रिया, धमकी देने के बदले 302 का मुकदमा थोड़ा दर्ज होगा। अब रजत कलसण की वो जो ऑडियो चल रही है जिसकी मैं बात कर रहा था, मैं बाटला कांड में सही गलत वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इतनी बात कर रहा हूँ जो बाटला कांड में रजत कलसण के खिलाफ मुकदमा है वो मुकदमा इस बात का है कि किसी को फोन के ऊपर झूठी एफआईआर लिखाने की ट्रेनिंग देने लग रहा है। आपने नहीं सुनी हो सुन लेना, वो किसी को बताने लग रहा है कैसे काबू में नहीं आएंगे, इनके खिलाफ ये बात लिखा, आका हमारी फलानी महिला रास्ते से जा रही थी उसको पकड़ के उससे छेड़छाड़ करी, दारू पी के गाड़ी दी, ये करे वो करे, उस बात के ऊपर हमारा जवाब है।